हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का समापन हुआ। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार शर्मा समेत अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों सहित करीब 800 लोगों ने जांच करवाई है। ये शिविर जियो गीता वेदांता फाउंडेशन गुरुग्राम और अंचल अस्पताल भिवानी के संयुक्त सौजन्य से लगाया गया है। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि उत्तम स्वास्थ्य ही सफलता और सुख का आधार है, इसलिए कर्मचारियों के लिए ऐसे शिविर समय समय पर आयोजित किए जाएंगे। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो हमारे कर्मचारी स्वस्थ रहें, जिससे कि वो अपने काम में रुचि लेकर अपना पूरा का पूरा जो समय है वो अपने काम में दे सकें। डॉक्टर साहब, तो ऐसा है कि जो स्वामी ज्ञानानंद जी का आह्वान है, जो जियो गीता एक हमने संस्था बनाई, एक सामाजिक और आध्यात्मिक संगठन है। 2011 में इसकी जो स्थापना की गई थी, इसका जो उद्देश्य था कि जो श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश है, जो सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से हैं, उसका प्रचार करना और उसको लोगों तक पहुंचाना, उसका सुनना और पढ़ना नहीं, उसको समझ के अपने जीवन में अपनाना, जिसको हम अपनाने से हमारा जो जीवन है वो सुधर जाता है और जो जिसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। फिर तो हमारा जो उद्देश्य है कि जितना हम लोगों का भला करें, जितना लोग शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, उसमें जो खुशी मिलती है, पवन जी के निर्देशानुसार कि यहाँ जो हमारे कर्मचारियों की जांच की जाए, जिसमें शारीरिक रूप से जांच हमने की, मानसिक रूप से हमने उनको देखा, मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हमने साहित्य उपलब्ध कराया। तो उनके जो निर्देशानुसार हमें जो मिला, तो हमारे सभी डॉक्टर्स की टीम, हमारे जो सीनियर सर्जन डॉक्टर कृष्ण है, सीनियर फिजिशियन है डॉक्टर नरेश है, गायनिकोलॉजिस्ट है डॉक्टर अक्षरा, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मीनू और हमारे सभी साथी और सभी टेक्नीशियन, उन्होंने मिलकर सब मन लगा के जांच की है और जो जिसकी जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको विधायती दी गई है, उनको खान पान के बारे में बताया, उनको लाइफस्टाइल के बारे में बताया है। तो उनको ये हिदायत है कि आप जब लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, तो यहाँ अच्छा काम होगा, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा, उनके परिवार में खुशियाँ आएंगी, उन समाज के अंदर खुशियाँ आएंगी। यह जो उद्देश्य था, ये इसके लिए आज हमने ये कैंप लगाया। बल्कि आप और हम हर रोज़ सुनते और पढ़ते भी हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस भी काफ़ी एडवर्स हो चली हैं। AQI के बारे में भी हम हर रोज़ पढ़ते हैं कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो उसकी होती है। तो ऐसी सर्कमस्टांसिस में कोई दो राय नहीं, यदि इस प्रकार के कैंप्स का आयोजन जैसे डॉक्टर साहब ने, विनोद अंचल जी ने यहाँ लगाया है, इससे न केवल एक आम नागरिक को सुविधा मिल रही है, बल्कि एक अवेयरनेस भी साथ में हेल्थ के प्रति आ रही है। और इसमें जहाँ कहीं थोड़ी बहुत आपने बात करी मेंटल स्ट्रेस के, कोई दो राय नहीं, ज्ञानानंद जी महाराज की तरफ से जो जियो गीता के संदेश को डॉक्टर साहब साथ में मतलब जिस प्रकार से लेकर चल रहे हैं, उनकी प्रेरणा से जैसे कार्य कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं, ये अपनी संस्कृति में न केवल अब से बल्कि युगों से इस बात को बड़ा महत्व दिया गया है। अध्यात्म में बहुत शक्ति है, आदमी को अपने आप में एक मोरल सपोर्ट मिलता है और मोरल सपोर्ट के साथ साथ उसकी अपनी जो एक कॉन्शियस है और सेल्फ जो उसका कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ता है। रामायण में यही बात कही गई है कि हनुमान जी को शक्तियाँ याद दिलाने के लिए जैसे जामवंत जी ने जिस प्रकार से उनको शक्तियाँ श्रवण कराई, उसका मतलब यही था, एक उनका जो आत्मविश्वास था, आत्मबल था, उसको बढ़ाया। तो आत्मविश्वास जब इंसान का बढ़ जाता है तो मेंटल स्ट्रेस से काफ़ी हद तक आदमी मतलब यूँ कहिए कि बाहर निकल सकता है और अध्यात्म ही इसका एक साधन है। और यूँ कहिए बल्कि अध्यात्म के साथ साथ जियो गीता का जो उपदेश स्वामी ज्ञानानंद जी जिस प्रकार से दे रहे हैं, गीता ही इसका आधार है। मेरा अपना तो यही मानना है। बिल्कुल सही बात है, यदि स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ दिमाग होगा, जो एफिशिएंसी है इंसान की वह अच्छी होगी, कार्य करने के साथ साथ कार्य में रुचि भी उसकी बनेगी। यदि आदमी खुद ही यदि अस्वस्थ है तो उसके लिए उसका अपना जीवन, उसका अपना शरीर ही एक बोझ उसे अपने आप में लगता है। और ऐसी परिस्थितियों में ऐसा जो इंसान है जब वो खुद ही स्वस्थ नहीं है तो ना ही तो उसके विचार स्वस्थ हो सकते हैं, न कार्यशैली उसकी प्रॉपर हो सकती। तो समाज में जो वह एक अपना अच्छा योगदान देना चाहता है वह देने में उसके लिए कठिनाई होती है। तो मैं इस बारे में यही कहूँगा कि कोई भी इंसान ये तो नहीं चाहता कि कोई उसकी मतलब जो कार्य करने की क्षमता है या उसका व्यवहार है उसको कहीं क्रिटिसाइज करे, लेकिन उसकी मजबूरी हो जाती है। बीमार इंसान
जब एक मतलब अक्षम जिसे हम कह सकते हैं, सक्षम ना होकर के जब इंसान इस प्रकार की बीमारी की से पीड़ित होता है तो यह उसके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। मैंने बताया सभी बोर्ड कर्मचारियों को जिस प्रकार से हेल्थ स्टेटस उनका बताया गया है 2 दिवसीय फ्री कैंप में, और जिस प्रकार से उनको एडवाइस भी किया गया है, कुछ एक छोटी मोटी जो बीमारियां हैं उनके लिए मेडिसिन भी जैसे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सभी जो डॉक्टर सब यहाँ आए हैं दी गई हैं। उससे पहला तो मैंने बताया था आत्मविश्वास की बात होती है। जब कभी आदमी बीमार होता है डॉक्टर के पास यदि जाता है तो पहले तो उसको वहीं से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो जब डोर स्टेप पर आकर के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में आकर के डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से यह सामाजिक कार्य किया है, यह न केवल बोर्ड कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ दे रहा है बल्कि उनकी कार्यशैली में भी सुधार करेगा, उनको एक प्रेरणा भी मिलेगी। जब डॉक्टर्स हमारे समाज के लिए इतना योगदान दे रहे हैं, समाज सेवा में इस प्रकार से बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें जो सामाजिक दायित्व मिला हुआ है हम भी उसको इसी प्रकार से एक जिम्मेवारी के साथ और समाज का दृष्टिकोण जो है उसको देखते हुए उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कोशिश करें।